हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नए मुकाम की ओर लेके जा रहे होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मैथ सॉल्यूशन 1 पर। आज जो एसएससी के सामने जो सुधार के लिए जितने भी प्रयत्न किए जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं एसएससी ने वो एक नया रूल रेगुलेशन दिखाए हैं। वो कल एक नया नोटिस आया था। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल ध्यान से समझें, क्योंकि अगर आप 2025 में कोई भी एग्जाम देंगे या भविष्य में एसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आपने इन पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट पर जिस तरह से एसएससी ने ये डिबार्स का दे रखा है, मतलब अगर आपने ऐसी हरकतें की या ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से एसएससी आपको डिबार कर सकती है, एग्जाम नहीं दे, मतलब भविष्य में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं एसएससी पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और स्क्राइब का मामला जितना ज्यादा उठा था कि कहीं उन बच्चों को स्क्राइब के कैंडिडेट्स के मार्क्स जो जनरल कैंडिडेट हैं, नॉर्मल कैंडिडेट, उनके मार्क्स के आसपास या उनसे भी ज्यादा थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि आप अगर 2025 में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इन पॉइंट्स को जरूर देखें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, एसएससी ने कल 6 तारीख को एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें कि अगर कोई कैंडिडेट्स, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट्स जो मेल प्रैक्टिस करते हैं ना, उन कैंडिडेट्स की उनकी बात नहीं है जो केवल एग्जाम दे के आ रहे हैं और उसमें टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिस दे रखी है, शो काज नोटिस दे रखा है। अगर शो काज नोटिस का इतने दिन के अंदर निपटारा नहीं होता है, आपने उसका रिजल्ट, आपने उसका आंसर नहीं दिया, तो एसएससी उसको डिबार कर सकती है। उसके लिए समय सीमा 7 दिन निर्धारित की है। जिनको शो काज नोटिस आया हो, अगर आपको भविष्य में इस तरह के कोई कार्य करने के बाद जो शो काज नोटिस आता है एसएससी की तरफ से, उसमें और डिबारमेंट के कहीं ना कहीं एक नए रूल रेगुलेशन लागू किए हैं जिसमें डिपार्टमेंट के लगभग 23 टाइप दे रखे हैं कि इस अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको डिबार किया जा सकता है 5 से 7 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, उसमें अलग अलग समय सीमा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब पॉइंट ये रह जाता है कि एसएससी इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो रही है। क्या एसएससी पर इतना दबाव था कि 2025 का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो चाहे किसी का भी हो, एमटीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का या सीपीओ का या जितने भी एग्जाम लेती है एसएससी, उनमें एसएससी पर ये लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि जितनी कट ऑफ आई जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण एसएससी है, जबकि वहां पर जो एग्जाम लेती थी एजेंसी उसके ऊपर डिपेंड होता था। अब एसएससी ने भी इतना तो क्लियर कर दिया है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो बिल्कुल आप पर, क्योंकि अब वो इन लापरवाही को नहीं सहन करेंगे और जो रीजनल सेंटर है ना, उनको भी पावर दी है अब कॉन्स्टिट्यूशन कर सके एक कमेटी का जो डिसाइड करेगी क्या ये मेल प्रैक्टिस थी या नहीं थी। और उसमें प्रत्येक टाइप के जो मैंने 23 बताए हैं वो एसएससी की साइट पर उपलब्ध है। अगर किसी को नहीं पता तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी हमने डाल दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 2024 का और 2025 का, 2024 में जो चीज हुई, जो घटनाएं घटी जिसकी वजह से एसएससी की कहीं ना कहीं साख में कमी आई थी, अब वो एसएससी क्या 2025 में उन सब को क्या अपनी साख को वापस समेट पाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण देखें, जब से पहले तो एग्जाम कैलेंडर जो कैंसिल हुआ था वो, उसके बाद जो नया वेंडर है वो, तीसरा पॉइंट एग्जाम का लेवल, चौथा एग्जाम पैटर्न, पांचवा एग्जाम सिलेबस, वो सब रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, केवल सीजीएल की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक एग्जाम की। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पे जो स्क्राइब का मामला है, अब दोनों पर एसएससी ने कहीं ना कहीं शिकंजा कस दिया है। एक तो वो कैंडिडेट जो स्क्राइब लेके जाएगा और दूसरा कैंडिडेट जो स्क्राइब बन के जाएगा। अब दोनों पर एसएससी ने कहीं ना कहीं शिकंजा कस दिया है कि उनकी जिम्मेदारी होगी, अगर इस तरह के पाया जाता है कोई मामला मेल प्रैक्टिस, तो दोनों को ही डिबार कर सकती है एसएससी। और उसमें आप फिर इसमें जैसे अगर किसी को डिबार कर दिया जाता है और उसमें आप समझ सकते हैं कि अगर उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि पहले क्या होता था
एक कैंडिडेट जो स्क्राइब के मामले में गया है वो दूसरे कैंडिडेट में भी चला जाता था, मतलब एक से ज्यादा कैंडिडेट का स्क्राइब बन जाता था वो, और उसकी वजह से कट ऑफ हाई जाती थी स्क्राइब की भी। और इस कैंडिडेट का खुद का भी एग्जाम होता था। तो देखिए यहां पे इसने अगर मिनिमम एग्जाम दिए तो कम से कम 2 एग्जाम तो दिए, खुद का और एक स्क्राइब का। अगर स्क्राइब एक से ज्यादा लेके जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा मामला है। तो अब एसएससी ने कहीं ना कहीं जितने भी जो लूप होल थे उसको क्या कर दिया है, अब क्लोज कर दिया है। और जैसे जैसे अब हम देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं एसएससी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, एग्जाम का लेवल भी बहुत हाई होगा और पैटर्न बिल्कुल चेंज हो सकता है, ऐसा इसमें कोई वो दो राय नहीं। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है उनको कहीं ना कहीं इस बात से जरूर ठेस पहुंचेगी कि एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होगा, वो एसएससी चाहेगी वो होगा, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न एसएससी चेंज करेगी आपको उसी तरह से एग्जाम क्लियर करना होगा। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप क्या नए करें एसएससी एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये जो 23 लिस्ट है ना, और उसके अलावा जो किन कारण से एसएससी डीबार कर सकती है वो हमने कमेंट्स बॉक्सेस में और अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसमें और देख सकते हैं कि किन किन किस तरह से आप इन कार्य को न करें।